झारखंड मनरेगा परिषद की महत्वपूर्ण बैठक आज सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन में होगी। बैठक में ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम भी उपस्थित रहेंगे। लंबे अंतराल में होने वाले इस बैठक में मनरेगा कर्मियों के कल्याण के अलावा मनरेगा से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। मनरेगा कर्मियों की सेवा संबंधी कई विषय ऐसे हैं जिस पर सरकार को नीतिगत फैसला लेना है। मनरेगा कर्मियों के ईपीएफ, बीमा, भविष्य निधि, सामाजिक सुरक्षा, न्यूनतम वेतनमान को लेकर भी परिषद में चर्चा हो सकती है। तो राज्य मनरेगा परिषद की बैठक है आज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसकी अध्यक्षता करेंगे इस बैठक की, और ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम इसमें शामिल होंगे। इस बैठक में प्रोजेक्ट भवन में दोपहर 1 बजे से बैठक होगी। और चलिए हमारे साथ सहयोगी अजय लाल जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अजय, देखिए राज्य मनरेगा परिषद की बैठक है और ये बैठक काफी अहम। उम्मीद की क्या इसके तहत जो भुगतान किए जा रहे हैं या फिर जो कार्य दिवस हैं वो सही है या नहीं, सटीक है या नहीं, या फिर मजदूरों को बाकायदा जो तय किए गए हैं, चाहे वो दिवस कार्य दिवस हो, चाहे उनके भुगतान को लेकर हो, कई ऐसे मसले जिन पर आज चर्चा होगी। राज्य में जिले हैं 24 जिलों में जो मनरेगा के कार्य होते हैं, हालांकि अब नरेगा बोलते हैं इसको, नरेगा के जितने भी कार्य होते हैं उन तमाम कार्यों पर निगरानी रखना, कितना काम हुआ, ग्रामीण विकास के जो योजनाएं हैं वो कितनी धरती पर उतरी है, ये तमाम कार्यों की निगरानी मॉनिटरिंग नरेगा के कर्मचारी करते हैं। ये लेबर्स नहीं हैं, ये ऐसे लोग हैं जो नरेगा की योजनाओं पर, नरेगा से होने वाले कार्यों पर निगरानी रखते हैं और उसकी ऑडिट रिपोर्ट भी, सोशल ऑडिट रिपोर्ट भी सरकार के पास जमा करते हैं। इनका जो मानदेय है पिछले कई महीनों से आपने देखा होगा कि इनकी मांग अपने कई मंचों से उठती रही है कि इनके जो मानदेय हैं उसमें बढ़ोतरी की जाए। सरकारी कर्मचारियों की तरह कई प्रकार की सुविधाएं इनको नहीं मिलती, ईपीएफ की सुविधा नहीं मिलती, ईएसआई की सुविधा नहीं मिलती, ग्रेच्युटी की सुविधा नहीं मिलती, अर्जित अवकाश नहीं मिलता। जो महिला कर्मचारी हैं उनको मातृत्व अवकाश नहीं मिलता है। तो इसको लेकर कई बार नरेगा कर्मचारी विभिन्न मंचों से अपनी आवाज उठाते रहे हैं। हालांकि उस वक्त त्वरित कोई रिपोर्ट नहीं आई थी, कुछ एक्शन नहीं हुआ था, लेकिन आज जो बैठक कर रहे हैं राज्य के मुख्यमंत्री, इन्हीं तमाम मुद्दों पर बैठक होगी कि क्या नरेगा के कर्मचारियों को क्या सुविधा दी जा सकती है, किस हद तक दी जा सकती है, क्योंकि नरेगा के जो कार्य होते हैं उसमें बहुत हिस्सा केंद्र के राशि से भी होती है। कई बार केंद्र की सरकार वक्त पर पैसे नहीं भेजती या फिर भेजती भी है तो उसमें इतने ज़्यादा कैपिंग होते हैं कि वो पैसा जान कर भी, समझ कर भी सरकार खर्च नहीं कर पाती। मसलन आप नरेगा की जो राशि आती है केंद्र से, उसमें कई टर्म कंडीशन होते हैं। यदि कहीं कुएं का निर्माण होना है उस पैसे से तो सिर्फ वही कार्य होंगे, किसी अन्य मद में वो पैसे खर्च नहीं हो पाते। साथ ही जो नरेगा के कर्मचारियों का जो वेतन भत्ता है, मानदेय उसको बोलेंगे, उसमें केंद्र का भी हिस्सा होता है। तो यदि राज्य सरकार अपने हिस्से से मानदेय बढ़ा देती है और केंद्र सरकार की तरफ से उसमें ऑब्जेक्शन आ जाता है या फिर राशि नहीं बढ़ती है तो पूरा का पूरा वित्तीय भार राज्य सरकार पर पड़ेगा। इन्हीं मुद्दों पर चर्चा होनी है कि क्या कुछ किया जा सकता है, कितना लाभ दिया जा सकता है, किस हद तक लाभ दिया जा सकता है और क्या ऐसी चीजें होंगी जिससे नरेगा कर्मचारियों को सहूलियत मिल सके। इसमें ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम भी बैठक में शामिल होंगे। उनके पास काफी अच्छी रिपोर्ट है जो नरेगा के कर्मचारियों ने कई बार विभिन्न मौके पर ज्ञापन के माध्यम से दिया है। कई राज्यों का कंपैरेटिव उनके पास रिपोर्ट भी कई लोगों ने दिया है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी कि क्या पड़ोसी राज्य बिहार या फिर पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वहां की सरकार अपने नरेगा कर्मचारियों को क्या सुविधा देती है और उस लिहाज से झारखंड में क्या उन्हें सुविधा मिलनी चाहिए। इन्हीं मुद्दों पर विशेष चर्चा होनी है।
तो उम्मीद है कि आज कुछ ना कुछ मनरेगा कर्मचारियों के हित में सरकार की तरफ से फैसले होंगे और शायद नरेगा कर्मचारी भी अपने आप को सेटिस्फाइड कर पाएंगे। आरती, बिल्कुल। तो अब ये सार क्या रहेगा बैठक का, वो तो अब बैठक जब शुरू होगी उसके बाद ही पता चल पाएगा कि क्या कुछ बैठक में चर्चा हो पाती है। बहरहाल शुक्रिया अजय तमाम बातचीत के लिए आपका। तो देखिए सीएम हेमंत सोरेन इस बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं और दोपहर 1 बजे ये मीटिंग होनी है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।